छोटे बच्चों ने बहुत कम टाइम में तैयारी की है। There was a very short time to get prepared, but they have worked hard for it. और हम परफॉर्म करेंगे यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। We'll be performing that how the Jesus took birth. इसमें बाइबल के रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने इस प्रोग्राम को तैयार किया है। There are references from the Bible that we have prepared the program from. इसमें मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम इसकी 56 आयत तक पहले 2 सीन करेंगे। First 2 scenes are taken from Gospel of Luke, chapter 1, verse 26 to 56. और इसके बाद जो हमारे थर्ड सीन होगा वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब 18 से 24 आयत। The third scene would be from Matthew, chapter 1, 18 to 24. और इसके बाद जो लास्ट के सीन होंगे ये लूका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4वीं आयत तक। And the scene number 4th, 5th and 6th are taken from basically Gospel of Luke, chapter 2, verse 1 to 14. और बच्चों का ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है कनाडा में परफॉर्म करने का। It is kids' first time ever to perform in Canada. छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा हुआ है और अब से उसको जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का नाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जिम खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त थाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम मुबारक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और
मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदुस की कुदरत से हामला पाएगी। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रसबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकिम कोर्नीस के ऐड में हुई। सुनिए सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है ये मुनादी वाला? मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिएगा किसी और से कि आज कैसरो अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है कि तमाम लोग अपने अपने शहरों में नाम लिखवाने जाएं। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिख पाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़न हमल का वक्त आ पहुँचा। इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। हम 3 बादशाह मशरिक़ के हैं, सिजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। हे राम
सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। ये आश्कार है तू ताजदार है अबदी शहंशाह। के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। मैं लुबान साथ लाया हूँ ताकि तुझको नजर में दूँ, दिल ओ जान से और ईमान से तुझको खुदा मानूं। के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। मुर में लाया मौत का निशान, क्योंकि देगा तू अपनी जान। दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा,